हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल आज की चीवी। तो आज मैं आपके लेकर आया रीडिंग सीरीज का ही पार्ट 5। मेरे चैनल पे ऑलरेडी 1 to 4 पार्ट अपलोड है। इनमें मैंने डिफरेंट टाइप क्वेश्चन टाइप कराई हूँ, ठीक है। तो आज मैं क्वेश्चन टाइप लेकर आया वो है विच पैराग्राफ कंटेन फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। विच पैराग्राफ कंटेन्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। जब एक क्वेश्चन टाइप आ जाती है, काफी बच्चे इसको कहते हैं डिफिकल्ट है, लेकिन ये डिफिकल्ट नहीं। हाँ, ये मानता हूँ कि लाइन पढ़ने थोड़ी डिफिकल्ट होती है क्योंकि एक लाइन में इसका आंसर होता जाता है, ठीक है। अब इसको हम आसान कैसे बनाऊंगा, लेट्स सी। जब भी आपने पहले ये क्वेश्चन टाइप आते हैं तो पहले आपने इंस्ट्रक्शन ध्यान से देखनी है। इंस्ट्रक्शंस क्या दी होती है, कई बार लिखा है यू में यूज वन लेटर मोर देन वंस। कई बच्चे पढ़ते नहीं लेकिन क्या करते हैं ए डी ई एफ डी, लेकिन उसका आंसर क्या होता है ए डी ई ए डी। ये दो आंसर आने होते हैं, ये भी दो आ सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना कि आपने दो बार भी लेटर यूज करना है, ध्यान देखना इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है, ठीक है। एक छोटी सी टिप दूंगा, 90% में सही होती है, ठीक है। कभी आपको बस हिस्ट्री की बात आ जाए इसमें या फ्यूचर की बात आ जाए, ठीक है। हिस्ट्री के 90% हमारे पास ए पैराग्राफ में होगा, फ्यूचर की बात जो होगी वो लास्ट पैराग्राफ में की हुई है, ठीक है। ध्यान में देखना, ये दो टिप्स ही हैं, इसमें कोई ज्यादा टिप्स नहीं। मैं देखूंगा कीवर्ड्स को हम कैसे उठाएंगे, कैसे ट्रांसलेट करके हम मैच करते हैं। अभी मैं आपके सामने कैम्ब्रिज सेक्शन बुक की टेस्ट 3 का एक सॉल्व करूंगा, टेस्ट कैसे हमने सॉल्व करना है। नाउ लेट्स सी। हाँ जी, तो मैं आपके सामने कैम्ब्रिज सेक्शन बुक का ही टेस्ट 3 का रीडिंग पार्ट 3 लेकर आया हूँ। पहले हम क्या करेंगे, सर्वे मीन क्या हमें टाइटल रीड आउट करना होता है। द प्लांट थर्मामीटर ट्रिगर्स स्प्रिंग टाइम ग्रोथ बाय मेजरिंग नाइट टाइम हीट। कि जो प्लांट का थर्मामीटर है वो ट्रिगर करता है स्प्रिंग टाइम की ग्रोथ को, कब, जब हम मेजर करते हैं नाइट टाइम की हीट को, ठीक है जी। तो हमने क्या कर लिया, सर्वे कर लिया। हम इस क्वेश्चन पे जाएंगे। ये क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को देखो कि विच सेक्शन कंटेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हमें कोई नोट नहीं दिया गया कि यू कैन यूज द लेटर मोर देन वंस, तो हमने सिंगल टाइम ही यूज करना है। तो उसके हमने कीवर्ड्स ले लेने हैं। कीवर्ड्स क्या है, मेंशन स्पेशलिस्ट हु कैन मेक यूज ऑफ द सर्च फाइंडिंग specialist make use, reference to the potential benefit of search finding potential benefit था, scientific sport था, traditional saying था, people traditionally plant based plant behavior, where search has been reported। तो हमारे पास keywords आ गए, तो हम एक बाय एक पैराग्राफ रीड आउट करेंगे तो हम अपने आंसर लगा लेंगे, ठीक है जी। चलो स्टार्ट प्लीज। ए पैराग्राफ पे जाएंगे। पहले ए पैराग्राफ को रीड आउट करते हैं। पहले कहते हैं an international team of scientists led by the University of Cambridge has discovered that a thermometer molecule in plants enable them to evolve according to the seasonal temperature change। कहते हैं इंटरनेशनल टीम है साइंटिस्ट की जिन्होंने क्या किया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ने डिस्कवर किया कि थर्मामीटर मॉलिक्यूल प्लांट में वो इनेबल्स करता है डेवलपमेंट का, क्यों, किसके अकॉर्डिंग, सीजनल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। कहते हैं रिसर्च ने क्या रिवील किया था कि जो मॉलिक्यूल उसे क्या कहते हैं जी, फोटोक्रॉम्स। फोटोक्रॉम्स के बाद एक लेके हाइफन। हाइफन का मीन क्या होता है, ज्यादा उसकी डेफिनेशन दी होगी या उसका यूसेज बताया होगा। यूज्ड बाय प्लांट टू डिटेक्ट लाइट ड्यूरिंग द डे। फिर हाइफन एक्चुअली चेंज देयर फंक्शन इन डार्कनेस टू बिकम सेलुलर टेंपरेचर गॉजेस दैट मेजर द हीट ऑफ द नाइट। देखो टेंपरेचर गॉजेस क्या है, जैसे रेन गॉज होता है कि वो रेनफॉल मेजर करता है, वैसे टेंपरेचर गॉज होता है वो टेंपरेचर मेजर करता है जी, ठीक है। इसमें उन्होंने एक सिंपल सी डिस्कवरी बताई हुई है कैसे उन्होंने की, लेकिन यहाँ पे कोई हमें कीवर्ड्स नहीं मैच हुआ, ठीक है। कहते हैं न्यू फाइंडिंग पब्लिश इन द जर्नल साइंस शो दैट फोटोक्रॉम कंट्रोल जेंटिंग स्विचेस टू इन रिस्पांस ऑफ द टेंपरेचर एज वेल एज लाइट टू डिटेक्ट प्लांट वर्क। कहते हैं न्यू फाइंडिंग हुई है, उन्हें पब्लिश किया जर्नल ऑफ द साइंस, ठीक है। शायद हमें कीवर्ड मिले थे, एक फाइंडिंग हुई है, वो रिपोर्ट की गई है। रिपोर्ट करना किसी में न्यूज़पेपर में आना, ये इन्होंने लिख दिया न्यू फाइंडिंग पब्लिश इन द जर्नल साइंस शो दैट फोटोक्रॉम कंट्रोल जेंटिंग स्विचेस इन रिस्पांस टू टेंपरेचर एज वेल एज लाइट डिटेक्ट प्लांट डेवलपमेंट। तो हमें आंसर मिल गया लास्ट का। तो देखेंगे लास्ट क्वेश्चन को। ये था रेफरेंस टू वेयर सर्च की बात हुई थी, रिपोर्टेड की बात हुई थी, इसका आंसर ये आ गया। तो हमारे पास ऑप्शन क्या कर गई, 37 चली गई जी। तो नेक्स्ट देखते हैं बी पैराग्राफ। ओके, कहते हैं एट नाइट दीस मॉलिक्यूल्स चेंज द स्टेट एट द पेस which they change in the directly proportional to the temperature। कि जब नाइट को कहते हैं दिस मॉलिक्यूल चेंज स्टेट कर लेते हैं, जब लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिड टू गैसियस में चले जाते हैं। पेस जो स्पीड होती है, कहते हैं which the change in the directly proportional, वो directly proportional टेंपरेचर के साइंटिस्ट कहते हैं ये। कहते हैं who compare the photochromes to the mercury। उन्होंने किसके साथ किया, जो फोटोक्रॉम्स है, फाइटोक्रॉम सॉरी,
प्लांट्स के जो मॉलिक्यूल्स है उसको किसका कवर किया, मर्करी के साथ जो थर्मामीटर में होती है। द वार्मर इट इज द फास्टर द मॉलिक्यूल चेंज साइमल्टेनियसली प्लांट ग्रोथ। कोई बात नहीं कही गई, उन्होंने सिर्फ एक साइंटिफिक डाटा दे दिया था। तो नेक्स्ट रीड आउट करते हैं, सी पैराग्राफ। फार्मर्स एंड गार्डन हैव नोन फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स how responsive plants are to temperature. Warmer winter causes many trees and flowers to bud early. Sometimes humans have long used to predict weather and harvest time for the coming year. Farmer and garden कहीं पे बात हुई है, देखते ध्यान से किसमें हुई है। इन्हें डाटा बताया फार्मर एंड जो गार्डन है वो कैसे यूज करते हैं। अब क्वेश्चन पे जाएंगे हम ना। क्वेश्चन पे देखो किसी पे बात की गई है, साइंटिफिक की बात की गई हो, ठीक है जी। पीपल ट्रेडिशनली मेकिंग प्लांट बिहेवियर की बात होगी। फार्मर एंड गार्डन ट्रेडिशनली भी यूज करते, कैसे वो प्रिडिक्ट करते थे। तो इसका ऑप्शन निकाल गया मेरे पास सी। तो मेरे 2 ऑप्शन मिल गई, ए आ गया, इसका ऑप्शन सी आ गया, ठीक है। अब ए बी सी में हमने कोई भी नहीं पढ़ना, हमारे पास 3 ऑप्शन आएंगे। हम लास्ट देखेंगे पैराग्राफ, डी पैराग्राफ देखते हैं, इसके बाद डी पैराग्राफ देखते हैं कि the with weather and temperature set to become every more unpredictable। unpredictable जो predictable ना हो सके, uncertainty भी word आ सकता है यहाँ पे। due to the climate change, researchers say that discovery that this light sensing molecule also function in the internal thermometer। कहते जो ये मॉलिक्यूल है ये इंटरनल थर्मोमीटर में भी काम करता है प्लांट सेल के, जो कहते हेल्प किसके करता है, ब्रीड टुगेदर क्रॉप्स। इट इज एस्टिमेट दैट एग्रीकल्चर यील्ड विल नीड टू बी डबल बाय 200। ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं, पहले बात एस्टिमेट लिख दिया, वर्ड प्रेडिक्ट हो गया, फोरकास्टेड वर्ड हो गया, ऐसे वर्ड जब भी आते हैं जो प्रेडिक्शन के लिए यूज होते हैं 2050 में। बट क्लाइमेट चेंज इज अ मेजर थ्रेट टू अचीवमेंट्स। कहते जो क्लाइमेट चेंज है वो उसके लिए मेजर थ्रेट है। कहते की क्रॉप्स सच एज द व्हीट एंड राइस आर सेंसिटिव टू द हाई टेंपरेचर। जो कहते हैं क्रॉप्स होती है वो सेंसिटिव होती है हाई टेंपरेचर के लिए। कहते थर्मल स्ट्रेस आ जाता है, रिड्यूस करता है क्रॉप यील्ड को बाय अराउंड 10% फॉर एवरी 1 डिग्री इंक्रीज इन टेंपरेचर, ठीक है। से लेट डॉक्टर फिल्स विक्स एंड ऑफ द फ्रॉम कैम्ब्रिज सैंडबर्ग लैबोरेटरी discovering the molecules that allow plant to sense temperature have potential word हमने रीड आउट किया था, to accelerate the breeding of crops resiliently to thermal stress and climate change। इस लाइन को ध्यान से पढ़ते हैं। discovery the molecules that allow plants to sense temperature have the potential to accelerate the breeding of crop resiliently to thermal stress and climate change। ये डिस्कवर करते हैं मॉलिक्यूल्स, अलाउ करते हैं प्लांट को सेंस ऑफ टेम्परेचर, हैव पोटेंशियल होता है उसके एक्सेलरेट करने का ब्रीडिंग क्रॉप को रिसाइलेंटली थर्मल स्ट्रेस एंड क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग, ठीक है। पोटेंशियल स्ट्रेस के यहाँ से हमारा क्या आ गया जी, कीवर्ड आ गया। अब देखिए क्वेश्चन को, हाँ जी, तो मेरा ये तो हो गए थे, ठीक है। अब ध्यान से देखो पोटेंशियल वर्ड कहाँ पे दिया हुआ है। पोटेंशियल वर्ड हमें बेसिकली दिया हुआ है 34th में, पोटेंशियल बेनिफिट, a reference to the potential benefit of search finding। तो ये हमारे पास कौन सी ऑप्शन आएगी जी, डी ऑप्शन आएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, तो देखो डी ऑप्शन इसकी आ गई, सी ऑप्शन इसकी थी, ए ऑप्शन इसकी थी, हमारे पास 2 आ गई 35 एंड 33। नेक्स्ट रीड आउट करते हैं, ई पैराग्राफ। हाँ जी, कहते हैं इन देयर एक्टिव स्टेट फोटोक्रॉम्स मॉलिक्यूल बिहाइंड द इनटू डीएनए जो रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है। अब कीवर्ड्स देखो, पहले दो जो हमारे 2 रह गए हैं उनके पहले कीवर्ड्स देख लो क्या थे। स्पेशलिस्ट की बात की गई थी जो सर्च फाइंडिंग करते थे, साइंटिफिक सपोर्ट की थी, ट्रेडिशनल सेम की। अब सीधे सीधे हमने कीवर्ड्स ढूंढने हैं। ई पैराग्राफ में देखो सीधे ट्रेडिशनल की बात है, ठीक है। ये एट नाइट इंस्टेड ऑफ डीएक्टिवेशन नहीं, ये उन्होंने सिर्फ मुझे प्रोसेस बताया कि रात को वो कैसे करते हैं। एफ पैराग्राफ में आ जाते हैं जी, एफ पैराग्राफ में भी उन्होंने सपोज करो डीएनए की बात करें नहीं है। जी पैराग्राफ में आ जाता है, लास्ट जी में देख लेते हैं। जी पैराग्राफ में नहीं, इनफैक्ट यहाँ ये देखो, इनफैक्ट द डिस्कवरी ऑफ द ड्यूल रोल ऑफ द फोटोक्रॉम्स प्रोवाइड द साइंस बिहाइंड अ वेल नोन राइम यूज्ड लॉन्ग यूज्ड टू प्रेडिक्ट। वेल नोन फेमस था राइम लॉन्ग यूज, यानी कि वो पहले एंशिएंट ही यूज करते आ रहे थे राइम लॉन्ग यूज टू प्रेडिक्ट, यानी कि इसको पता करने के लिए। ट्रेडिशनल कुछ ऐसा कुछ किया दिया हुआ था। देखो जी क्वेश्चन पे साइंटिफिक सपोर्ट टू ट्रेडिशनल से, तो इसका आंसर हमारे पास कौन सा आ गया जी, जी आ गया जी, ठीक है। अब हमारे 33 आ गया, 36 का ऑटोमेटिकली कौन से ऑप्शन बचते हैं, एच बचते हैं। लिखे हम लोकेशन देखेंगे इसकी भी, स्पेशलिस्ट की कहाँ पे बात की हुई है। पहले उन्होंने देखो ये बता दिया कि ये बंदा था, इसका उन्होंने इस पे वर्क किया था, लेकिन देखो अब लास्ट में उन्होंने जैसे कंक्लूड किया गया कैम्ब्रिज इज यूनिकली वेल पोजीशन्ड टू डू दिस काइंड ऑफ सर्च एज वी हैव आउटस्टैंडिंग कोलैबोरेटर्स। जो कैम्ब्रिज था एक यूनिवर्सिटी है, यानी कि बड़े सारे लोग होंगे उसमें, यूनिकली एक यूनिक सी वेल पोजीशन थी, काइंड ऑफ सर्च आउटस्टैंडिंग थी वो। अब देखो पैराग्राफ जाएंगे, फर्स्ट जो ऑप्शन थी
सर्च स्पेशलिस्ट की बात हुई थी, सर्च फाइंडिंग की बात हुई थी, तो हमें मिल गए। मैंने कीवर्ड्स के बेसिस पे ही आपको आंसर लगाए हैं, तो अब ध्यान से देखो, अगर आप ऐसे करोगे तो आपको डेफिनेटली इसमें भी बैंड स्कोर आना शुरू हो जाएगा। फॉर मोर अपडेटेड टू द आल्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।